किया यहाँ पे हमारे हेल्थ फूड सप्लीमेंट के साथ में, ठीक है। अपने घरेलू सामान को यहाँ पे अगर इस्तेमाल किया, यहाँ हेल्थ फूड सप्लीमेंट अपने घर में लिए या घरेलू सामान को इस्तेमाल किया एज ए यूजर, सिर्फ ग्राहक के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं मनोहर जी, लोगों को लगता है ना कि मतलब यहाँ पे हम तो काम नहीं कर पाएंगे जी, हम तो इतनी ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाए या कुछ भी। शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत में हमें सिर्फ और सिर्फ अपने घर के सामान को इस्तेमाल करना है। क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस। अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। यस। है ना, सामान तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं ना। मान लेते हैं मेरा फूड सप्लीमेंट अच्छा लगा या मेरा साबुन अच्छा लगा, तो उसके ऊपर भी हमारी कंपनी आपको कई सारे लाभ देगी, ठीक है। कैसा लाभ मिल रहा है, कौन बताएगा? यस सर। जी, पर से कमीशन आता है। हाँ, वो तो तब मिलेगा जब हम किसी को बताएंगे। सिर्फ अपना इस्तेमाल करने से क्या मिलेगा? कैशबैक, डिस्काउंट, मैं बता रहा हूँ। हेल्थ कम। हाँ, अगर अपना घरेलू प्रोडक्ट या हेल्थ का प्रोडक्ट लेते हैं तब भी कंपनी हमें 4 तरीके के फायदे देती है। कितने फायदे देती है? क्या फायदे देती है? आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर छूट मिलेगी, रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट देगी 10% से लेकर के 20% तक। यानी कि आप बाजार से कोई सामान 100 रुपए का लाते थे तो बाजार से तो अभी भी 100 का ही मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ से वो सामान लेने पर ये सामान आपको 100 रुपए की जगह सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए का मिल जाएगा हमारे यहाँ से लेने। ठीक है, बता सकते हैं किसी को भी? यस। कि भाई 100 रुपए का तो तुम बाजार से भी ला ही देते ना, एक बार मेरे कहने से इस सामान को इस्तेमाल कर लो। मैं अमिताभ बच्चन तो नहीं हूँ, मैं शाहरुख खान तो नहीं हूँ टीवी की एडवर्टीजमेंट की तरह, लेकिन इस्तेमाल करने से आप रिजल्ट तो पता लगा सकते हो ना। हेल्थ के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, खाने पीने के सामान के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और उसके साथ में आपको छूट भी दिलवा रहा हूँ, तो पहला फायदा मिल गया उसको। ठीक है, दूसरा फायदा, जो भी सामान आप बाजार में से खरीद के लाते हैं, आप एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर 4-5 लोगों का परिवार है तो कितने रुपए का तेल, सरफ, साबुन, शैम्पू पे खर्चा हो जाता है एक महीने में? 2000 तकरीबन हो ही जाए। कम से कम 2000, और इससे ऊपर भी लग जाते हैं कई बार, तो है ना। तो अगर मैं बोलूँ आप 2000 रुपए का सामान बाजार से ले लेते, और हमेशा लेते ही होंगे, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके दुकानदार ने 200 रुपए का सामान अलग से फ्री दे दिया हो? सब कुछ नहीं देता है, फ्री सामान नहीं देता ना कोई। यहाँ से आ जाएगा, वहाँ से नहीं आएगी। तो हमारे यहाँ पे देखिए यही सामान फ्री गिफ्ट के तौर पे यहाँ पे मिल जाता है। किसी को बता पाएंगे कि नहीं? फ्री प्रोडक्ट कंपनी हर महीने आपको यहाँ पे 10% का सामान बिल्कुल फ्री देती है। ठीक है, जब आप सामान खरीदेंगे तो 2 प्रॉफिट मैंने बता दिए कि नहीं। तीसरा प्रॉफिट क्या है? कैशबैक। आपने अपना खाता लगाया यहाँ पे, ठीक है, गैस की सब्सिडी आती थी ना खाते लगाने के बाद। यस। गैस लेने पे। हाँ, तो कैशबैक हमारी कंपनी देती है। मान लेते हैं आपने 2000 रुपए का सामान बाजार से भी खरीदा था, ये तो मिला ही नहीं, इसके बाद में हमारी कंपनी आपको यहाँ से 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक खाते में देती है। क्या वो भी पड़ोस की दुकान से मिलेगा? मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें 5% से लेकर के 16% तक, यानी कि जो बताया 60 रुपए से 100 रुपए तक खाते में रिटर्न आ जाते हैं। तीसरा फायदा ग्राहक होने का। चौथा फायदा क्या है? जो मैंने सबसे पहले शुरुआत में बताई थी, ये जरूरत की चीजें हैं, बार बार खरीदने पड़ेगी। ठीक है, चाहे आप 1 साल से खरीद रहे हो, चाहे 10 साल से या 50 साल तक, हर बार सामान खरीदते हैं, तो उसको बोला था कंसिस्टेंसी ऑफर, CNC। लगातार 4 महीने सामान खरीदने पर, लगातार 4 महीने सामान खरीदने पर हमारी कंपनी 5वें महीने में सामान बिल्कुल फ्री देती है। ऐसा होता है कहीं? आप बताओ।
किसी को बताएंगे तो बताएंगे 2000 रुपये का सामान आपने लगातार 4 महीने लिया, 5वें महीने में 1250 रुपये का सामान कंपनी बिल्कुल फ्री देगी। 3032 रुपये का सामान हमने 4 महीने लगातार लिया, कंपनी सर इस कंपनी में बोल रहे हैं राशन मिल ही नहीं रहा। राशन जरूरी होता है ना, हर घर में यूज करने वाला राशन होता है, उसको मतलब इसमें शामिल कीजिए। ठीक है, अभी समझ लेते हैं फिर वो भी बताता हूँ। जाएंगे 3200 से लेकर के 3000 से 3200 तक का सामान अगर हमने लिया 4 महीने तो 2500 रुपये का सामान हमारा फ्री आ गया। अगर मैं इसमें राशन जोड़ दूं तो मैम ये कम से कम मेरा 1 महीने का बजट 8 से 10,000 रुपये हो जाएगा। जी, हो जाएगा ज्यादा नहीं? इनकम होंगे कंपनी वाले को, कस्टमर को भी होंगे साथ साथ। ठीक है, अब समझते हैं। आटा, चीनी, चावल ये सब चीजें कहीं फैक्ट्री में बन सकती है क्या? दाल, मसाला, आटा, चीनी, चावल बनती है किसी फैक्ट्री में? ये कहाँ से आती है? अलग बनती है। ये अनाज होते हैं, ये किसानों के माध्यम से उगाए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के हमारा होल्ड नहीं है, जहाँ पे हम नहीं बनाते। किसान के माध्यम से आटा आता है, चीनी आते हैं, चावल आता है, दाल आती है, मसाले आते हैं। होल्ड हमारा किन चीजों पे है? साबुन जो कंपनी में बनता ही बनता होगा ना, शैम्पू, सरफ, टूथपेस्ट, है ना, खाना बनाने का तेल, चाय पत्ती, कॉफी, ये फूड सप्लीमेंट। चाय पत्ती भी खेत में उपजाई जाती है। हाँ, तो उसी चाय पत्ती को हमने अच्छा कर दिया। अब बाजार में जैसे चाय पत्ती आप दूसरी लेकर के आते थे, वही चाय पत्ती को अपडेट करके अपग्रेड करके हमारी कंपनी ने उसको तो ठीक कर दिया। ठीक है, बाकी की चीजें हमारे यहाँ पे कभी नहीं मिलेगी। अब यही चीज अगर राशन की बात करें तो कम से कम हमारे 8 से 10,000 रुपए खर्च होते हैं ना। उसमें से अगर हम यहाँ पे ये सामान के पैसे अलग छाट ले, ये सामान अगर यहाँ पे रख ले तो 3,000 रुपए 3200 रुपए तो फिर भी लाला को दे के आते हैं कि नहीं आते? 2,000 से 2,500 रुपए इसी सामान पे खर्च हो जाते हैं कि नहीं? सरफ लेने चले जाओ, शैम्पू लेने चले जाओ, आटा, चीनी, चावल लाला से लेते रहो। लेकिन इसी ये है ना, आटा, चीनी, चावल लेने जाते हैं, उसी साथ साथ ये सब भी ले लेते हैं। आदत तो बदलनी है। हाँ। अब जब आदत बदलेगी तो तभी तो पैसा आएगा ना। जब आदत बदलेगी तभी अच्छी आदत की तरफ मूव करेंगे ना। नहीं तो मैंने बताया था ना कि खर्चा तो एक आदमी कमा करके कर रहा है और वो पूरा परिवार चला रहा है। हमारा मेन चीज क्या है? इस बिजनेस में आए किस लिए थे? ताकि हमारे जरिए कुछ लोग और सामान खरीदे और हमारा पैसा आना बंद ना हो, ताकि हमारी फैमिली सिक्योर हो जाए। इसलिए तो आए ना। नहीं तो लाला का दुकान वाला सिस्टम ना तो बंद हुआ है ना होगा क्या? आदत ही तो बदलनी है। मेन चीज क्या है? जो लोग नहीं बदल पाते। आज 140 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 4 करोड़ लोगों ने आदत बदली, बाकी के लोग कहाँ से सामान ले रहे हैं? वहीं से रामलाल से अमलाल दुकान से। तो यही चीज देखो समझने वाली है। आप लोगों को अगर इतनी बड़ी बात में से अगर एक पॉइंट भी समझ में आ गया हो तो यही बात समझनी है कि यार घर में सामान आता है, उसको वहां से न लेकर के यहाँ से ले लेते हैं। आटा, चीनी, चावल, दाल, मसाले लाला से ले लेते हैं, उसका भी भला हो ही रहा है ना। हमने उसमें से वो सामान निकाल लिया जो हमारे लिए भी कुछ कर दे, और ये चीज करके आपको ये बेनिफिट भी लाला नहीं दे रहा, तो लोग बेनिफिट की तरफ भी तो भागेंगे ना। तो हमारे यूजर होने पर आपको यहाँ से 40 से लेकर के 50% तक की बचत भी हो जा रही है, सिर्फ सामान को इस्तेमाल करने से। ऐसे समझ लीजिए आपकी जेब से 4 महीने में लाला 10,000 रुपए ले लेता है इन्हीं सामान पे। आटा, चीनी, चावल नहीं बता रहा हूँ। 4 महीने में 2,500 रुपए का सामान भी लगता होगा तो 10,000 रुपए ले लेता है, जो कि अगर आप वेस्टीज से लेते हैं तो मात्र 6,000 रुपए जेब से जाएंगे। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, आदमी से 10,000 ही लीजिए, 4,000 जेब में बचा लीजिए। ऐसा भी तो कर सकते हैं। अब हस्बैंड से मांगने की जरूरत भी नहीं और चोरी करने की भी आदत खत्म।
होता है ना लेडीजों को 10 20 50 बचाने का सर, चोरी नहीं बोलते। मतलब चोरी बोलते हैं लेकिन नाम आदमियों ने बचाना बता दिया है ना, बचाना बोलते हैं। अब उसको अब आप लोगों को पता है कि हमसे तो बचते नहीं, वो चोरी कर ले तो उसे बचा नहीं फिर समझे, तो उसी को वापस कर देते हैं ना। है ना। हाँ, बिल्कुल। हमने तो फिर वापस दे देते हैं। इसीलिए तो बचाना जब जरूरत पड़ती है फिर नहीं दे देते हैं कि चल यार ले, कुछ हाथ नहीं आया। ठीक है, लेकिन हमारे पास में तो रास्ता बन गया हो। अब 10,000 रुपए लाला को नहीं दे रहे थे, उसकी जगह पे 6,000 रुपए खर्च हुए और 4,000 अब सीधे सीधे बच गए, ईमानदारी के जो बच गए। ठीक है, सामान की गारंटी कंपनी भरपूर देती है, हर प्रोडक्ट के ऊपर पीछे लिखा हुआ होता है अगर आप मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप कंपनी के प्रोडक्ट को कंपनी में वापस रख जाइए, अपना रिटर्न वाउचर ले जाइए टर्म कंडीशन के साथ। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? ये सिर्फ और सिर्फ यूजर बनने के फायदे हैं, और अगर हम यूजर बनाना शुरू कर दे तो हमें इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये यूजर के फायदे हैं। सिर्फ यूजर यानी कि सामान को इस्तेमाल करने वाले लोग सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस। अच्छा, दूसरे के यहाँ पे भी तो करते ही है ना, एक दो बार ट्राई करके देख लेते हैं कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। अच्छा लगा तो आपने इसको कंटिन्यू करना है, नहीं अच्छा लगा तो आगे निकल जाना है। दोबारा लाला की दुकान बंद थोड़ी ना हो सकती है ना, निकल गया। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? अब हमने अपने प्रोडक्ट को यहाँ से लेना इस्तेमाल किया, क्योंकि देखो यार इतनी लंबी कहानी सुनाई, दोबारा से मत भूल जाना कि हम यहाँ पर जो सिस्टम में आए हैं अपनी नौकरी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए आए थे। ठीक है, नौकरी से जो पैसा आ रहा है उसी के साथ में हमें भी अलग से पैसा कमाने का रास्ता मिला। जैसे मुझे 28,000 रुपए नौकरी के आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको दोबारा से, इसके साथ में मुझे 3,000 रुपए इस कंपनी के माध्यम से मिले। करना क्या पड़ा, पहले मैंने सिस्टम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, जो मैं पड़ोस की दुकान से पहले भी करता था। अच्छे लगे इन प्रोडक्ट के बारे में, ट्रेनिंग लेने लगा, मीटिंग अटेंड करी और लोगों को मैंने प्रमोट करना शुरू किया, यानी कि इसके बारे में बताना शुरू कर दिया। ये 3 काम बस करने हैं। ये तो 100% हर कोई कर सकता है कि नहीं? यस। हर घर में लग सकता है। साबुन ही ले जाना चाहे एक मेरे से, ऐसा नहीं होगा कि साबुन आज रखा और अगले साल जब वापस आऊं तब भी रखा ही मिलेगा, अगले साल नहीं अगले महीने कल ही लग जाएगा, क्योंकि साबुन तो हर घर में लगता है। उसके बाद आती है ट्रेनिंग। देखिए, इस काम को करो या कोई भी काम को करो, सीखना तो पड़ता ही है, मैंने बताया था। और उसके बाद आता है प्रमोशन। प्रमोशन यानी कि इसी काम के बारे में बता करके जब लोग यहाँ से घर ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, अच्छी इनकम ले रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो प्रमोशन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी सीख जाएंगे, जो कि 3 से 5 साल के अंदर अंदर ये सब चीज कवर हो जाती है। ठीक है, अब इन्हीं चीज को करने के बाद आप समझ करके गए, यहाँ से सीख करके गए, मार्केट में जब आप उतरते हैं तो मार्केट में क्या आने लगते हैं, चैलेंज आने लगते हैं, लगते हैं ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो महंगा सामान है, बहुत सारे बोलेंगे ये तो दूर दुकान है, कुछ और बोलेंगे। इस सब के लिए ये ट्रेनिंग मीटिंग होती है। इन सब चीजों के लिए ये ट्रेनिंग मीटिंग होती है, जिसमें हम बार बार लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? एक मोबाइल है जो 10,000 रुपए का भी आता है, और एक मोबाइल है जो 1 लाख का भी आता है। अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से लोग मोबाइल खरीद लेते कि नहीं लेते। अब यहाँ पे भी एक सामान जो है आप बाजार से लेकर के आते हो बिल्कुल मान लेते 10 रुपए का, ठीक है, हमारे यहाँ पे मान लेते हैं वही सामान किसी को लगता होगा 15 रुपए का, तो वो बोल देता है ये सामान तो महंगा है। ऐसे तो होता ना अमर सर। अब इसके हिसाब से भी समझ लेते हैं। देखो कई बार लोगों के दिमाग में सवाल बड़ा गंदा बैठ जाता है। आप एक बात बताओ, आप बाजार से सामान ले के आ रहे थे 3,000 रुपए का, ठीक है, कुछ लोगों को लगता है, वो मैं पहले से बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे वही सामान लगता है किसी को कि ये तो महंगा आ रहा है। कितना महंगा आ रहा है जी? 3500 का आ रहा है। जो बाजार में हम 3,000 दे रहे थे वही सामान हमें 3500 रुपए का आ रहा है, ठीक है। कितने एक्स्ट्रा गए हमारे यहाँ पे? 500। अब इतना एक्स्ट्रा देने की वजह से हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को छोड़ देते हैं।
लाला की दुकान जिंदाबाद। ठीक है, अभी जो 500 रुपये एक्स्ट्रा गए हमारे मान लेते हैं, एक साल में कितने महीने होते? 12 महीने में कितने गए? 6000। हमने इस कंपनी को 6000 रुपये फालतू दे दिए। ठीक है निक्कू, समझ में आ रहा है? अगर कोई लोग बोलता है कि हमारा सामान, तो कोई लोग नहीं, निक्कू के पापा बोलते हैं ये सामान तो बाजार से 3000 का मिल जाता है, जो हमारे यहाँ पे 3500 का मिल रहा है। तो 3500 में यानी 500 हम ज्यादा दे रहे हैं, 12 महीने तक देंगे तो 6000 रुपये एक्स्ट्रा चले गए हमारे एक साल के अंदर अंदर। सिर्फ दुकानदारी बदलने का ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। ये 6000 रुपये कैसे कवर होते हैं, ध्यान से समझो। मैंने बताया था हर चौथे महीने के बाद 5वें महीने में हमारी कंपनी सामान फ्री देती है। ठीक है, तो 4 या 12 बैठ जाएंगे ना, यानी कि हमें 3 बार सामान फ्री मिल गया 2500 रुपये का। याद है अभी मैंने बताया था ना, 3-3 हजार रुपये का सामान अगर हम 4 महीने लेते हैं तो 2500 रुपये का सामान फ्री मिलता है। हमने यहाँ पे 4 महीने करके पूरे साल में 3 बार ये ऑफर उठा लिया, तो 3 बार हमें सामान 2500 रुपये का फ्री मिल गया कि नहीं मिल गया? तो 7500 रुपये तो हमारे यहाँ से वसूल हो गए पहली बार। ठीक है, ज्यादा कितने ज्यादा जा रहे थे, वापिस कितने आ गए? 7500 आ गए। दूसरी चीज मैंने बताया था 100 रुपये खाते में रिटर्न आते हैं, 12 महीने में कितने आ गए? 6000 में यही कवर हो गए थे, जबकि 1200 फालतू किया गया। तीसरी चीज मैंने क्या बताया था, अगर 2000 रुपये का सामान लेते हैं तो 200 रुपये का सामान फ्री मिलता है, बताया था? भूल गए? नहीं बोला, बताया था ना? यस। अब 3000 रुपये का सामान लेने पर तब तो हमें 300 का सामान फ्री मिलेगा। 3600। अब 300 के हिसाब से 12 महीने कितने का सामान फ्री मिल गया? 3600 रुपये। अगर इन सबको टोटल किया जाए, 7 7 और 6 13, 7 और 1 8 9 10 11 और 1 वो बचा 12300। फालतू कितने दे रहे थे? 6000। रिटर्न कितना ले लिया? 12300। अब बताओ ये सामान सस्ता है कि महंगा है? शुरुआत में कैसा लगता है? अभी पूरे साल तो खरीद के देखो, इस्तेमाल तो करो। अब जब हमने यहाँ पे ये सामान खरीदा, तो वो सामान खरीदा बताया भी नहीं। अब मेरे हिसाब से अब यहाँ पे समझते हैं, मुझे 2 साल इस बिजनेस में हुए हैं। ठीक है, सामान खरीदने को अगर मैं बता रहा था, उसके बाद में बताने का पैसा मुझे हर महीने 5000 रुपये आने लगे। 2 साल बाद भी, 2 साल बाद, 2 साल के अंदर कुछ नहीं आया था, लेकिन 2 साल बाद भी 5000 रुपये मुझे बताने आ गया। मुझे ट्रेनिंग करने आ गई ना आप लोगों की तरह, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैंने ऐसे कईयों को समझाया होगा। 2 साल बाद ही सही, लेकिन 5000 रुपये महीना। ज्यादा आते हैं लेकिन 5000 मान लो सबसे कम। तो एक साल में कितने महीने? 12। 5000 रुपये मैं यहाँ से कमाने लगा। तो 5000 से 12 का अगर मैं गुणा कर दूं तो कितने हो गए? 60,000। और यहाँ क्या चल रहा था अभी? सिर्फ महंगा सस्ता। और अलग से कितने रुपए की कमाई कर ली पूरे साल में? 60,000। और मुझे टोटल 3 साल इस बिजनेस में हुए हैं। अब मैं अपने पिछले 2 साल को भी लगा लूं, जो मैंने दे चुका हूँ, वहां तक 1 रुपया भी कमाई नहीं मानता हूँ, मैं 1 भी नहीं कमाया था। लेकिन टोटल 3 साल में मैं यहाँ से 1,87,000 रुपये कमा चुका हूँ। अब बताओ ये सामान सस्ता है कि महंगा है? और ऊपर से एक बार मैं थाईलैंड भी घूम आया, है ना? तो ये काम को देखो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीजों को हमें समझानी है। और आज लोग अपने आप को कहीं ना कहीं बेबस बेचारा समझ रहे हैं, तो बेचारा मत समझो, बेचारा से आगे निकलने का रास्ता बन चुका है। अब चलना हमें ये रास्ता तो बन गया है और यहाँ से चल के लोग सफल भी हो गए हैं। लेकिन अगर हम आज भी अपने आप को बेचारा और बेबस समझते रहे, ये चीजों के ऊपर अटके रहे कि जी सरकार क्या कहने वाली है, अगली बार किसकी सरकार बनेगी, किसान का धरना कैसा चल रहा है,
टमाटर के रेट क्या हो रहे हैं, वहाँ वाला तो पुल टूट गया था अब की बार बारिश में। ये सब न्यूज हम फैलाते हैं। इसकी जगह पर अगर हम 1-2 घंटे अच्छे से काम कर ले तो बेचारा और बेबस नहीं बने, अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, अपने आप को, अपने परिवार को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, तो यहीं पर मैं आज मीटिंग को ऐड करता हूँ और इसमें